सब लोग जानते हैं कि आज मैं लेकर आऊं आपके लिए काफी अच्छी बम्पर वैकेंसी जो कि हर एक फ्रेशर भर के इसका एक पार्ट बन सकता है और एक काफी अच्छी वैकेंसी होने वाली है। तो इस वैकेंसी को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अगर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट डाउन सेव कर लेना। ये वैकेंसी आपकी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में निकाली गई है, तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ में ऑयल इंडिया लिमिटेड में भी काफी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, अगर आप चाहते हो तो मैं वो वैकेंसी भी आपके लिए कवर करूंगा काफी जल्दी। तो मुझे कमेंट से जरूर बताना अगर आप उस वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो तो चलिए अभी के लिए हम बात करते हैं हरियाणा की पब्लिक सर्विस कमीशन में जो वैकेंसी निकाली गई है स्पेशली लॉयर्स के लिए, उस वैकेंसी के बारे में। बट उससे पहले हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में जिसमें मैं लेकर आया हूं काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आप सब लॉयर्स के लिए। और जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी होने वाली है, एक रेयर वैकेंसी है क्योंकि इस वैकेंसी को बहुत ही कम लोग कवर करेंगे। साथ में अगर इन वैकेंसीज के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता चलता है, तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको ये वैकेंसी काफी जल्दी देखने को मिल रही है, तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भर के इसका एक पार्ट बन जाना। जैसे कि आप देखोगे मल्टीपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसी होने वाली है जिसमें लॉ कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकता है। तो हम इसके बारे में इन डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, तो उसको काफी ध्यान से देख लेना। जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भरना होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट होनी जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके करनी होगी। एप्लीकेशन का जब आप फिल आउट कर लोगे तब आपको इसकी एप्लीकेशन फी पेमेंट करनी होगी और आप इसके लास्ट स्टेप होगा इसका साइन अप करने का और इसका सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का और आप इस वैकेंसी का पार्ट बन जाओगे। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कैसे आपको और क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखोगे कि नेम ऑफ द पोस्ट देखने को मिल रही है आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, जो कि मल्टीपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज में निकाली गई है हरियाणा के। और अगर हम बात करें तो इसमें इन टोटल 5 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसीज हैं। बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा के लिए सिर्फ हरियाणा के बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको इन टोटल 5 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ओपनिंग ऑफ वैकेंसी 29/8/2025 की है और इसकी लास्ट डेट आपकी 18/9/2025 की होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं वो इस वैकेंसी की लास्ट डेट का ध्यान जरूर रखना। और जब भी आप इसकी लास्ट डेट के नियरेस्ट हो या फिर अगर आप इस वीडियो को काफी लेट देख रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इस वैकेंसी को भर दें और इस वैकेंसी का पार्ट बन जाए। अब इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कह रखा है। अब हम आपको इनकी डिटेल्स के बारे में बताते हैं कि कैसे आप इन वैकेंसीज का पार्ट बन सकते हो। अब अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में देखें तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और आप ग्रेजुएट हो एज अ लॉयर या फिर आपने गिवन कर रखा है डिप्लोमा इन हायर ऑफिशियल सर्विसेज या फिर लोकल गवर्नमेंट के साथ आपने काम करा हुआ है, तब आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ध्यान जरूर रखना है ये पॉइंट का कि जो भी लॉ ग्रेजुएट है या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। आपको इसमें कोई भी गवर्नमेंट बॉडी के साथ काम करा हुआ होना जरूरी नहीं है। पर यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें ग्रेजुएट के बारे में भी कह रखा है, पर जो भी लॉ ग्रेजुएट्स है उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेफरेंस देखने को मिलेगी। तो सभी लॉयर से मेरे यही रिक्वेस्ट है कि इस वैकेंसी को बिल्कुल भरना। नॉलेज के बारे में बात करें तो आपको हिंदी और अगर आपके पास संस्कृत लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आपके हायर एजुकेशन में आपने पढ़ी हुई है, आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप इस वैकेंसी को भर के इसका एक पार्ट बन सकते हो। इसमें अगर हम बात करें इसकी सैलरी के बारे में तो इसकी सैलरी भी काफी अच्छी होने वाली है, जिसमें इन टोटल आपको 40,000 से लेकर 50,000 रुपीज तक की सैलरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे पे 9 का पे स्केल देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको एक पे स्केल भी काफी अच्छे देखने को मिलेगा। साथ में इसके एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी होंगे, तो उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। बट उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो भी कैंडिडेट हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कि ये जहाँ पे हम जो भी लीगल वैकेंसीज, लीगल अपडेट या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है लॉयर्स के लिए या फिर किसी भी कैंडिडेट के लिए जो कि अपने एज अ फ्रेशर वैकेंसी ढूंढ रहा है, हम उन सब के लिए वैकेंसीज लेकर आते हैं। तो ये वैकेंसी भी उनमें से एक होने वाली है। तो बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी कि आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या फिर आपको ये वीडियोस आपके काम आती है इन फ्यूचर में, तो आपको बस और बस इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमें भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आ पाए। तो बस और बस एक लाइक करे बिना बिल्कुल मचाइएगा। चलिए बात करते हैं आगे इस वैकेंसी की तरफ। और मैं क्लोजिंग डेट के बारे में आपको पहले बता चुका था। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है
वो इसके बारे में बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसकी क्लोजिंग डेट से पहले आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भर दें। अब बात करें अगर एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप हरियाणा से बैकवर्ड क्लासेस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आपकी एप्लीकेशन फीस 0 रखी गई है। अगर कैंडिडेट ओबीसी आपका या फिर किसी भी क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है तो वो आप इसमें 250 रुपीज आप पे करके इस वैकेंसी का पार्ट बन सकते हो। अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल तो भी आपको 250 रुपीज ही पे करने होंगे। अगर आप रिमेनिंग कैंडिडेट मतलब कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस देनी होगी। तो इसका ध्यान रखते हुए इस वैकेंसी को बिल्कुल भरिएगा। अब इशू क्या है आपका ई कार्ड से रिलेटेड, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि ई एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपका रिटन एग्जाम या फिर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, सो दैट मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने सारी डिटेल्स लिख रखी हैं और उसमें इसके सिलेबस के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप चाहो तो मैं वो आपको यहाँ पे लिख के दे दूंगा। साथ में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि एससी कैंडिडेट को 5 इयर्स, आपका ओबीसी कैंडिडेट को भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। और अगर आप किसी बैकवर्ड क्लास से हो या फिर आप किसी भी वुमेन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। अनमैरिड वुमेन के लिए भी यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है और आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स अच्छे से देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं इसके और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में कि अपर एज लिमिट क्या होने वाली है। तो अपर एज लिमिट अगर आपकी एज 52 इयर्स से कम की है तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भर के इसका एक पार्ट बन सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं वो इसे भर सकते हैं और इसका एक पार्ट बन सकता है काफी इजीली। साथ में अगर हम देखें सर्विस रूल्स और पोस्ट के बारे में तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी पढ़ सकते हो या फिर ये फॉर्म को भी देख के आप पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आप इसका फॉर्म कैसे भरोगे। तो इसका फॉर्म के भरते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस, इन सारी डिटेल्स को काफी ध्यान से भरिएगा क्योंकि इनके बेसिस पे आपको कांटेक्ट किया जाता है फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और साथ में यहाँ पे इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दे रखी है जो कि आपको यहाँ पे लगाने होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो काफी अच्छे से और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आप चाहो तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स और भी अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसे चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो और वैकेंसी अच्छे से समझ आ गई हो और स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे कमेंट्स में बता देना, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपको गाइड कर सकूं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सभी कैंडिडेट को सारी जो भी क्वेरीज हैं वो उनके रिजॉल्व हो जाए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मैं आपके लिए डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वैकेंसी में, तब तक के लिए बाय।